नमस्कार फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान से संबंधित मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इस मौलिक अधिकार भी कहा जाता है और मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। दोस्तों, यह भारतीय संविधान का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। इसकी परिभाषाओं को सबसे पहले हम समझते हैं। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है जिसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है जिसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में इसकी चर्चा भाग 3 के अंतर्गत की गई है। भाग 3 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है, जो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इसका वर्णन की गई है। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत टोटल 22 भाग और 395 अनुच्छेद की चर्चा की गई है, जिसमें हमने भाग 1 को आपको काफ़ी अच्छे से बढ़ाया, भाग 2 को भी काफ़ी अच्छे से बढ़ाया, यह हमारा भाग 3 है। तो दोस्तों, आइए हम मौलिक अधिकार को काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया। दोस्तों, मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, जो आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन से मौलिक अधिकार वर्तमान में है और वह कौन से 7वें मौलिक अधिकार है जिसे समाप्त कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच इसका वर्णन किया गया है। वही हम देखें तो दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक इसकी चर्चा की गई है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक इसकी चर्चा की गई है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक इसकी चर्चा की गई है। वही हम 5वां देखें तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल आपको 29 से लेकर के 31 के मध्य इसकी चर्चा की गई है। वही हम 6ठा देखें तो जो आर्टिकल 32 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इसका वर्णन किया गया। और दोस्तों, जो 7वां मौलिक अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान इसे समाप्त कर दिया गया और अब इसे संपत्ति के अधिकार से समाप्त कर करके आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया। दोस्तों, अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं एक एक करके सभी मौलिक अधिकार को और 6 मौलिक अधिकार को भी अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। पहला कौन सा है? समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन कितना में किया गया? जिसका वर्णन किया गया आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच। तो इससे पहले हम देखेंगे कि हमने आपको बताया कि मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच। तो 12-13 सबसे पहले आप जानिए, उसके बाद आप जानेंगे समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से लेकर के 18 के बीच। तो सबसे पहले 12 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। वही आर्टिकल 13 में क्या कहा गया? तो 13 में कहा गया अल्पीकरण। यह क्या होता है? अल्पीकरण, आपके मौलिक अधिकार से किसी अन्य के मौलिक अधिकार की हनन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 के ए के तहत बोलने का अधिकार मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली बक दें, तो इससे उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो इसीलिए आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या डाला गया? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कि आपके मौलिक अधिकार से किसी अन्य के मौलिक अधिकार की हनन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समता या समानता का अधिकार। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नज़र में सभी की समान अधिकार है। ठीक है। सभी को कानून एक नज़र से देखेंगे, ये नहीं कि मुकेश भाई अंबानी को अलग नज़र से देखेंगे और जो गरीब है उससे अलग नज़र से देखेंगे, उच्च जाति को अलग नज़र से देखेंगे और निम्न जाति को अलग से देखेंगे, ऐसा नहीं। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? तो यह आर्टिकल 14 के अंतर्गत कहा गया विधि के समक्ष समानता। अब आते हैं आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जन्म स्थान, जाति, लिंग इत्यादि के अभाव में भेदभाव नहीं करना। ठीक है। क्या कहा गया आर्टिकल 15 में? जन्म स्थान, जाति, लिंग इत्यादि में भेदभाव नहीं करना। ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया? आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता यानी कि सरकारी नौकरी सभी के लिए, गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए, केवल आप लगे रहें। ठीक है। आइए आर्टिकल 17 में क्या कहा गया? आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत। दोस्तों, छुआछूत काफ़ी बड़ी समस्या थी हमारे भारत में, लेकिन अब वह धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया? आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत बोले तो जैसे कि पहले आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सबको अलग अलग उपाधि मिलती थी। जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दे दी, वही हम देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। सब अपने नाम के आगे उपाधि लगा लिया करते थे, लेकिन उसी को अब समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया? उपाधियों का अंत। आर्टिकल अब हम आते हैं, हमने क्या देखा? तो हमने देखा समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 को। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 को हमने देखा, समता या समानता का अधिकार। अब हम आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 के बीच। तो आइए हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या कहा गया। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया? आर्टिकल 19 के अंतर्गत कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वही आर्टिकल 19 में कुछ विशेष मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 4-5 दिए गए हैं। आइए हम उसे भी जान लेते हैं। जैसे कि 19 की ए में कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के बी में कहा गया कि बिना शस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, यानी आपकी यदि कोई मांग है तो आप बिना हथियार के आप उस मांग का अपील कर सकते हैं। वही 19 के सी में कहा गया है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यदि आपकी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप एक अपना ग्रुप संघ बना सकते हैं। ठीक है, आपको वह स्वतंत्रता दी जाती है। वही 19 के डी में कहा गया कि आप किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में परिसंचरण कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। वही ई में कहा क्या कहा गया? तो ई के अंतर्गत कहा गया कि आप किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं। दोस्तों, यह पहले नहीं था एक राज्य में। कौन से राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। आप वहाँ जा सकते थे, रह सकते थे, घूम सकते थे, लेकिन आप वहाँ की भूमि खरीद करके आप वहाँ आवास नहीं बना सकते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के कानून को समाप्त कर दिया गया। अब आप वहाँ जा करके रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और घर बना सकते हैं। वही आगे लास्ट में क्या कहा गया कि जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, यानी कि 19 के जी में कहा गया जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, यानी आप अपने जीवन यापन के लिए किसी भी व्यापार को कर सकते हैं। बस यही है कि वह कानून की नज़र में विरोधी ना हो, मतलब कि क्या कानून की नज़र में गैर कानूनी ना हो। ठीक है, अब आर्टिकल 19 में क्या कहा गया? आर्टिकल 19 में कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के ए में क्या कहा गया? आर्टिकल 19 के ए में कहा गया प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के बी में क्या कहा गया? आर्टिकल 19 के बी में कहा गया है कि आप बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे कि आप किसी भी मांग को कर रहे हैं, आप एक सभा बना रहे हैं, तो बिना हथियार के आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, और 19 के सी में क्या कहा गया? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 की यदि आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप एक यूनियन, एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, वही 19 के डी में कहा गया कि परिसंचलन करने की स्वतंत्रता। 19 के ई में कहा गया कि आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, घूम सकते हैं और वहाँ की ज़मीन खरीद करके अपना आवास बना सकते हैं। आइए हम आर्टिकल 20 को देखते हैं। आर्टिकल 20 में क्या गया? आर्टिकल 20 और 22 काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो हम पहले आर्टिकल 20 और 22 को देखेंगे, फिर हम देखेंगे आर्टिकल 21 को। आइए हम देखते हैं आर्टिकल 20 में कहा गया, आर्टिकल 22 में क्या कहा गया। आर्टिकल 20 में कहा गया आपराधिक मामलों में संरक्षण। आर्टिकल 20 में कहा गया आपराधिक मामलों में संरक्षण। आर्टिकल 22 में क्या कहा गया? तो आर्टिकल 22 में कहा गया गिरफ्तारी के मामलों में संरक्षण। लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसमें अपराध है और किसमें गिरफ्तार है। तो पहले कोई अपराध करेगा तभी तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो अपराध करने के मामले में 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। तो आइए वह कौन कौन से संरक्षण है जो आर्टिकल 20 के तहत दिए गए हैं। देखिए, एक गलती के लिए एक बार सजा दी जाएगी। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध का एक गलती के लिए एक बार सजा दी जाएगी और सजा उसी कानून के तहत दी जाएगी जिस समय मुकदमा दर्ज किया गया हो। जैसे कि अभी चोरी का सजा पहले 2017 में 5 साल था और 2018 में अगर 10 साल हो गया तो हमको 2017 के अनुसार सजा मिलेगी, क्योंकि चोरी 2017 में हुई है। ठीक है, पहला क्या देखा? तो पहले हमने देखा कि एक गलती के लिए एक बार सजा, और दूसरा क्या देखा? सजा उसी कानून के तहत दी जाएगी जिस समय मुकदमा दर्ज किया गया हो। तीसरा क्या है? तो तीसरा किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं कि बहुत से पुलिस हैं जो ज़बरदस्ती किसी से उसके गुनाह कबूल करवाते हैं, तो कानून में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है। तो हमने 3 प्रकार के कौन कौन से बात देखी। पहला, एक गलती के लिए एक बार सजा उसी कानून के तहत दी जाएगी जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया हो। और तीसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं आर्टिकल 22 में क्या कहा गया। आर्टिकल 22 के अंतर्गत कहा गया है कि गिरफ्तारी के मामलों में 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। पहला,
गिरफ्तारी के समय कारण पूछने का अधिकार। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप सबसे पहले उनसे कारण पूछें कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, आप वारंट दिखाएं। एक पत्र होती है जिसपे पूरा लिखा रहता है कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। और तीसरा, किसी भी आरोपी को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सके, वह एक एडवोकेट को हायर कर सके और उससे सलाह ले सके। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा? तो हमने आर्टिकल 20 में देखा कि आपराधिक मामलों में संरक्षण, और आर्टिकल 22 में देखा क्या? तो गिरफ्तारी के मामले में संरक्षण। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A जो नया लागू हुआ है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, आर्टिकल 21A, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो दोस्तों हमने क्या देखा? तो हमने मौलिक अधिकार के 2 बिंदुओं पे चर्चा किया। कौन कौन से 2 मौलिक अधिकार को देखा? तो पहला, समता या समानता का अधिकार, जिसमें चर्चा की गई है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। हम नेक्स्ट वीडियो में यह 4 मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से पूरे मौलिक अधिकार समझ में आएंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।